कोविड के समय जब जरूरत होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सभी विधायकों की 1 साल के लिए 30% सैलरी को कट लगाया था, क्योंकि समाज को जरूरत थी। हम सब लोगों ने उसमें योगदान दिया था। मैंने तो अपना 11 लाख रुपए भी इनको आके दिया था, क्योंकि इन्होंने सोचा कि इस समय मैं खुद मुख्यमंत्री हूं और सभी विधायकों की 30% सैलरी को कट लगाया। उस समय सबसे पहले कोई व्यक्ति खड़े थे तो समाज में कोविड के समय विधायक खड़े थे, जो आपने नोटिफिकेशन की थी। उस समय की जरूरत थी वो, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। तो सबसे पहले किस पर कट लगा था? इस सदन के सभागार के सदस्यों पर लगा था, जो कि आपने एक अच्छा काम किया था। उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें कोविड के समाज में हम सब लोग लड़ने की कोशिश कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से एमपीस ने बढ़ाया, एरियर भी दिया उनको। एरियर देने 2023 से दिया। उनकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी वो 1,25,000 हुई है। अलाउंसेस लगा के उनके एमपीस के 1,25,000 है। हमने अपनी सैलरी में तकरीबन 55,000 से 25-30,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। 30,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो 24% या 26% के इर्द गिर्द बनती है। और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बिल कम देखा है, 2-3 चीज़ें हमने आपकी ख़त्म की है। आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आई होगी जो आप बोल रहे थे। हमने सेक्शन 5 को ख़त्म कर दिया है, यानी कि जो 20,000 रुपया हमारे विधायकों को टेलीफोन बिल मिलता था, उसको मैं ख़त्म करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मैंने काम किया, सेक्शन 5A में जो हमारे पास अगर बिल लाते इसको ना पढ़ते तो और बढ़ जाता, लेकिन हमने पढ़ा, जिसमें पानी का बिल है, बिजली का बिल है, उसको भी खत्म करने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, XMLO का सेक्शन 6CC शैल को भी, जो टेलीफोन के बिल से संबंधित है, उसको भी हम खत्म करने की घोषणा करते हैं। अब सिर्फ 2 अलाउंसेस मिलेंगे, एक तो कंस्टिट्यूंसी अलाउंस मिलेगा और एक ऑफिस अलाउंस मिलेगा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो इस संपदा का दोहन करते हैं, चाहे पानी के बिल के रूप में करता है, चाहे बिजली के बिल के दोहन करता है, वो आम आदमी की तरह, आम जनता की तरह अपना बिल पे करें। और आप लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ी है, तो 6-7 हज़ार रुपया तो आपका इसमें ही कट जाएगा। और पानी में भी जो शिमला में रहने वाले विधायक हैं, उनका भी इसमें पैसे कटते। 5,000 रुपया, एक चीज और है, जनता बोलती है मुफ्त, 5 से 7 हज़ार रुपया का मेट्रोपोल में जब इनको शिमला आते हैं विधायकों को घर का किराया देना पड़ता है। मैं उसको लागू रखा है इसमें, क्योंकि आपको हमको सब चीज़ों को देना, हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने जब कहा कि 100 रुपया MLO को अभी मिलता है हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में रहने के लिए, हमने उसको कहा कि जो आम नागरिक को मिलता है 1,200 रुपया, उसी नागरिक को लाने की हमने बिल में हमने रूल्स में परिवर्तन किया और उसको हमने लाया है। तो इस समय इनकी जरूरत के हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की चिंता से हम अवगत हैं। ये आपकी मेहनत की कमाई है। आते हैं सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं और आपको जनता की आवाज़ बनकर आना है सदन में। गरीब का दर्द भी सुनना है, पीड़ा भी सुननी है, फिर उनके साथ प्यार से बात भी करनी है और सब लोगों से सुनकर ये आगे हमको बढ़ना है। हमने जब समाज के सभी वर्गों का थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है, मैं चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्यों के साथ भी हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए। इस सदन के सदस्यों के साथ भी हमें जो 9 साल से नहीं हुआ, वो अब बढ़ाने का समय आया। मैं चाहूंगा कि इस बिल को सभी ध्वनिमत से पास करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार।